नमस्ते दोस्तों, मोटरमिंट में आपका स्वागत है। आपको क्या लगता है पिछले महीने दूसरी सबसे ज्यादा कार बेचने वाली कंपनी कौन सी बनी? अगर आप हुंडई सोच रहे हैं तो आपका अंदाजा बिल्कुल गलत है। आज हम बात करने वाले हैं सितंबर 2025 के कार बिक्री के उन रिकॉर्ड्स की जिसने गाड़ियों की पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। नवरात्रि के त्योहार, जीएसटी 2.0 में कटौती और कंपनियों के भारी डिस्काउंट ने मिलकर बिक्री के ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं जो सालों तक याद रखे जाएंगे। 22 सितंबर के बाद जब नई जीएसटी 2.0 दरें लागू हुई तो बाजार में तूफान आ गया। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव आया है टॉप की लड़ाई में, जहां टाटा ने सबको हैरान करते हुए दूसरी पोजीशन हासिल कर ली है और महिंद्रा ने तो हुंडई को पीछे छोड़कर तीसरी पोजीशन अपने नाम की है। बेचारी हुंडई सीधे दूसरे से चौथे नंबर पर आ गई है। इस रिपोर्ट में इतने बड़े बड़े सरप्राइज हैं कि आप देखकर दंग रह जाएंगे, तो आराम से बैठ जाइए क्योंकि आज सबके होश उड़ने वाले हैं। चलिए गिनती शुरू करते हैं सबसे नीचे से, यानी 14वें नंबर से। 14वें स्थान पर है जीप, एक ऐसी कंपनी जो अपनी ताकतवर एसयूवी के लिए जानी जाती है। जीप ने सितंबर के महीने में कुल 300 गाड़ियां बेची हैं। अगस्त की 210 गाड़ियों के मुकाबले यह 42.9% की बढ़त है। कंपास और मेरिडियन जैसी गाड़ियों की मांग बढ़ना यह दिखाता है कि लोग अब महंगी और अच्छी गाड़ियों पर भी पैसा खर्च करने से डर नहीं रहे हैं। 13वें स्थान पर है सिट्रोएन। इस फ्रांसीसी कंपनी ने तो पिछले महीने सच में कमाल ही कर दिया है। सिट्रोएन ने सितंबर में कुल 734 गाड़ियां बेची, जबकि अगस्त में यह नंबर सिर्फ 403 था, यानी कि एक महीने में 82.1% का जोरदार उछाल। C3 और C3 एयरक्रॉस जैसी गाड़ियों को लोग पसंद कर रहे हैं। 12वें स्थान पर है निसान। निसान ने 1652 गाड़ियां बेची, जो अगस्त के 1384 के मुकाबले में 19.4% की बढ़त है। मैग्नाइट की वजह से निसान की किस्मत बदली है। यह कार अपने दाम में बहुत कुछ देती है और इसी वजह से लोग इसे खरीद रहे हैं। 11वें स्थान पर है वॉक्सवैगन। वॉक्सवैगन ने 2780 गाड़ियों की बिक्री की है। अगस्त के 2719 के मुकाबले यह 2.2% की मामूली बढ़त है। टाइगुन और वर्टस के दम पर वॉक्सवैगन बाजार में टिकी हुई है। 10वां स्थान मिल है रेनॉल्ट को। रेनॉल्ट ने कुल 4265 गाड़ियां बेची, जबकि अगस्त में 3015 थी। यह 41.5% की बड़ी छलांग है। क्विड और ट्राइबर जैसी गाड़ियों का हाथ है जो कम पैसे में लोगों को अच्छे फीचर देती है। 9वें स्थान पर है होंडा। होंडा ने 5305 गाड़ियों की बिक्री की है, जो अगस्त के 3850 से 37.8% ज्यादा है। इस शानदार काम का सारा क्रेडिट होंडा की नई एसयूवी एलिवेट को जाता है। एलिवेट के आने से होंडा के शोरूम में फिर से लोग आने लगे हैं। 8वें स्थान पर है स्कोडा। स्कोडा ने 6636 गाड़ियां बेची हैं। अगस्त के 4971 के मुकाबले यह 33.5% की शानदार बढ़त है। कुशक और स्लाविया, इन दो मॉडलों ने स्कोडा की किस्मत बदल दी है। 7वें स्थान पर है एमजी मोटर्स। एमजी ने सितंबर में 6728 गाड़ियां बेची हैं, जो अगस्त के 6578 से 2.3% की बढ़त है। हेक्टर, एस्टर, ग्लॉस्टर और इलेक्ट्रिक गाड़ियां लगातार अच्छा कर रही हैं। 6वें स्थान पर है किया। किया ने सितंबर में 22,700 गाड़ियां बेची हैं। अगस्त के 19,608 के मुकाबले यह 15.8% की मजबूत बढ़त है। सेल्टॉस के नए मॉडल और कैरेंस के नए मॉडल ने किया की बिक्री में आग लगा दी है। 5वें स्थान पर है टोयोटा। यहाँ हमें पिछले महीने का पहला बड़ा झटका लगता है। टोयोटा ने सितंबर में 27,890 गाड़ियां बेची, जबकि अगस्त में 29,302 थी, यानी कि 4.8% की कमी। त्योहारों के महीने में इनोवा, फॉर्च्यूनर और हाई राइडर जैसी गाड़ियों के होते हुए भी बिक्री का गिरना सोचने वाली बात है। और अब दोस्तों, वो समय आ गया है जिसका आप सब इंतजार कर रहे थे। टॉप 4 की लड़ाई। चौथे नंबर पर है हुंडई। जी हाँ, आपने सही सुना। भारत की दूसरी सबसे बड़ी कार कंपनी रही हुंडई अब खिसक कर चौथे नंबर पर आ गई है। ये भारतीय कार बाजार के इतिहास के सबसे बड़े बदलावों में से एक है। हुंडई ने सितंबर में 51,547 गाड़ियां बेची। हालांकि अगस्त के 44,001 के नंबर से यह 17.1% की बढ़त है, लेकिन यह बढ़त काफी नहीं थी। क्रेटा और वेन्यू जैसी सुपरहिट गाड़ियों के बावजूद हुंडई का चौथे नंबर पर फिसलना यह दिखाता है कि टक्कर कितनी जोरदार हो गई है। तीसरी जगह पर कब्जा किया है महिंद्रा एंड महिंद्रा ने। अपनी दमदार और सुरक्षित एसयूवी के लिए मशहूर इस भारतीय कंपनी ने शानदार काम करते हुए तीसरी जगह हासिल की है। महिंद्रा ने सितंबर में 56,233 गाड़ियां बेची। अगस्त के 39,399 के मुकाबले यह 42.7% का बहुत बड़ा उछाल है। स्कॉर्पियो एन, XUV 700 और थार का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। इन गाड़ियों के लिए लंबे इंतजार के बाद भी लोग इन्हें खरीदने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, दूसरे नंबर पर है टाटा मोटर्स। यह भारतीय कार बाजार के लिए एक यादगार पल है। टाटा मोटर्स ने न सिर्फ महिंद्रा को बल्कि हुंडई को भी पीछे छोड़ते हुए भारत की दूसरी सबसे बड़ी कार बनाने वाली कंपनी का खिताब अपने नाम कर लिया है। टाटा ने सितंबर में 59,667 गाड़ियों की रिकॉर्ड बिक्री की है। अगस्त के 41,001 के मुकाबले यह
5% की ऐसी बढ़त है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। यह टाटा का अब तक का सबसे बेहतरीन मासिक प्रदर्शन है। पंच, नेक्सन, हैरियर, सफारी, इन सभी गाड़ियों ने अपनी अपनी कैटेगरी में धूम मचा रखी है। खासकर नेक्सन और पंच की बिक्री आसमान छू रही है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बाजार पर तो टाटा का पूरी तरह से कब्जा है। और अब पहली जगह की बात करते हैं। यहाँ कोई हैरानी की बात नहीं है। पहले नंबर पर हमेशा की तरह खड़ी है मारुति सुजुकी, भारत के कार बाजार का बादशाह। मारुति ने सितंबर में 1,32,821 गाड़ियां बेची हैं। अगस्त के 1,31,278 के मुकाबले यह 1.2% की बहुत कम बढ़त है। लेकिन मारुति की बिक्री इतनी ज्यादा है कि दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर की कंपनियों की कुल बिक्री को मिला भी दें तो भी वह मारुति के पास नहीं पहुंचती। हालांकि साल दर साल देखें तो मारुति की घरेलू बिक्री में 8.4% की गिरावट आई है। तो दोस्तों, यह थी सितंबर 2025 की कहानी। एक ऐसा महीना जिसने भारतीय कार बाजार की पूरी कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। कुल मिलाकर 3,78,457 गाड़ियों की बिक्री हुई, जो साल दर साल 5.5% की बढ़त दिखाती है। 22 सितंबर के बाद GST 2.0 के लागू होने से बाजार में तूफान आया। नवरात्रि के त्योहार के साथ मिलकर यह एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन साबित हुआ। मर्सिडीज बेंज ने तो नवरात्रि के 9 दिनों में ही 2,500 यूनिट्स बेचकर रिकॉर्ड बनाया। हमने देखा कि कैसे त्योहारों के मौसम और GST छूट ने बाजार में नई जान डाल दी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो सामने आई है वो है भारतीय कंपनियों टाटा और महिंद्रा का आगे बढ़ना। उन्होंने विदेशी बड़ी कंपनियों को पीछे छोड़कर यह साबित कर दिया है कि यह नया भारत है जो किसी से कम नहीं। हुंडई के लिए यह गहराई से सोचने का समय है। वहीं मारुति को भी अब और ज्यादा सावधान रहना होगा। अगले महीने की बिक्री रिपोर्ट में क्या नए बदलाव होते हैं, ये देखने के लिए हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।